यह किस्सा इराक के कदीम शहर सामरा का है, जहां यामीन नामी एक सादा लौ मजदूर रहता था। यामीन दयानतदारी का पैकर था, मगर गुर्बत ने इसे जिंदगी के हर मोड़ पर आजमाया था। हाइलियों और मोहल्लों के बीच इसका कोई पुख्ता मकान न था, बस एक छोटी सी खस्ता हाल झोंपड़ी ही इसका वाहिद ठिकाना थी। ये झोंपड़ी मिट्टी की दीवारों पर खड़ी थी, जो हर बदलते मौसम के साथ कमजोर होती जा रही थी। सर्दियों में ठंडी हवाओं के तेज झोंके झोंपड़ी की दरारों से बेधड़क अंदर घुस आते, और गर्मियों में हब्स की चादर ताने ये झोंपड़ी आग का दहकता तन्नूर बन जाती। बारिश होते ही छत, जो खजूर के पत्तों और खुश्क टहनियों से बनी थी, मोती बरसाने लगती। यामीन की बीवी ज़ैनब रात भर छत के टपकते पानी को रोकने की जिस्तजू में बर्तन संभालती रहती, मगर बेसू। झोंपड़ी के अंदर का मंजर भी गुर्बत की तस्वीर था। जमीन पर बिछे पुराने चीथड़े और फटी पुरानी दुरी ही उनका कल बिस्तर था। एक कोने में चंद बोसीदा बर्तन, मिट्टी का मटका और कुछ जलती बुझती लकड़ियां पड़ी थीं, जो उनके बावर्ची खाने की कल कायनात थी। ये झोंपड़ी क्या थी? बस एक ऐसा ठिकाना था जो ना आराम का सामान रखता था, ना ही सुकून की कोई झलक। खाने पीने की तंगी ने उनकी जिंदगी को मजीद दुश्वार बना दिया था। यामीन सुबह से शाम तक मजदूरी करता, और जो थोड़ी सी उजरत मिलती वो महज एक वक्त के खाने के लिए बमुश्किल काफी होती। अक्सर ऐसा होता कि इसके बच्चे एक वक्त पेट भर कर खाते और दूसरे वक्त खाली पेट सोने पर मजबूर हो जाते। जिस दिन उनके घर चूल्हा ठंडा रहता, ज़ैनब अपने छोटे बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पर खाली हांडी रखकर धुएं का तासुर पैदा करती, ताकि बच्चे ये समझें कि खाना पक रहा है और इसी आस में सो जाएं। यह गुर्बत ही थी जो उनके सब्र का इम्तिहान ले रही थी, मगर वो अपनी सफेद पोशी का भरम कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करते। यामीन के पास बस एक ही कीमती चीज थी, एक दूध देने वाली बिक्री। ये बिक्री उनके लिए किसी नेमत से कम न थी, क्योंकि इसका दूध बच्चों की भूख मिटाने का वाहिद जरिया था। मगर फाकों के साए गहरे होने लगे, और आखिरकार हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो इस बिक्री को बेचने का फैसला करें। यामीन के लिए यह फैसला किसी आजमाइश से कम न था। जिस दिन वो बिक्री लेकर बाजार जाने लगा, ज़ैनब गमगीन लहजे में बोली, ये बिक्री हमारे बच्चों की वाहिद खुशी थी, मगर मजबूरी हमें इसे बेचने पर आमादा कर रही है। बस अल्लाह से दुआ है कि वो हमारी परेशानियां खत्म कर दे। बिक्री बेचने के बाद उम्मीद के बजाय मायूसी के बादल मजीद गहरे होने लगे। बच्चों के चेहरों से खुशी के रंग मांद पड़ गए, उनके गाल धंसते जा रहे थे, और रात को वो भूख के मारे सिसक सिसक कर रोते। ज़ैनब बेबसी के आलम में कभी अपने शौहर की तरफ देखती और कभी अपने मासूम बच्चों की तरफ। फिर वो अपने बहते आंसू पूंछकर सवाल करती, यामीन, क्या हमारी किस्मत कभी नहीं बदलेगी? यामीन हमेशा अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखते हुए जवाब देता, ज़ैनब, ये आजमाइश वक्ती है, अल्लाह हमें इसका बेहतरीन बदला देगा। हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अल्लाह को सब्र करने वाले महबूब होते हैं। यामीन की सफेद पोशी तो उसके चेहरे पर झलक रही थी, मगर उसके दिल में अल्लाह की रजा पर मुकम्मल यकीन था। वो रात के आखिरी पहर उठता, अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद करता और अश्कबार आंखों से रब के हुजूर इल्तिजा करता, आ अल्लाह, ताव सबसे ज्यादा रहम करने वाला है, ताव अपने बंदे को आजमाता है, मगर आजमाइश में अकेला नहीं छोड़ता। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर अपना रहम फरमा और हमें साबित कदमी अता कर। यामीन की बीवी ज़ैनब की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो घर की तंगदस्ती और फाका कशी की वजह से अक्सर अपने शौहर से शको करती और तल्ख जुमले कह बैठती। एक दिन यामीन ज़हनी दबाव में डूबा हुआ था। वो बेहतर रोजगार की तलाश में करीबी शहर की तरफ निकल पड़ा। शहर के बीचों बीच एक मसरूफ चौराहा था, जहां दर्जनों मजदूर काम के इंतजार में खड़े होते। अमीर लोग जब मजदूरों की तलाश में आते तो यहीं से अपनी पसंद के मजदूर चुन कर ले जाते। यामीन भी उम्मीद लेकर वहां जा खड़ा हुआ, मगर काफी देर गुजरने के बावजूद वो किसी के पास काम मांगने नहीं गया। शायद इसे अपने नसीब पर मुकम्मल यकीन था। कुछ वक्त बाद एक रईस शख्स यामीन के करीब आया और हैरानी से पूछने लगा, ए शख्स, तुम यहां यूं खामोश क्यों खड़े हो? क्या तुम्हें काम की जरूरत नहीं? यामीन नरमी से मुस्कुराया और बोला, मुझे काम की जरूरत तो है, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा रिस्क अल्लाह ने लिख रखा है और वो मुझे जरूर मिलेगा। यामीन के अल्फाज ने इस रईस शख्स को बेहद मुतासिर किया। वो इसे अपने साथ ले गया और अपने घर पर काम पर रख लिया। यामीन बगैर किसी शिकायत के दिन भर सख्त मेहनत करता रहा। झुलसा देने वाली धूप और तपते सहरा की गर्मी में भी वो पहाड़ों से पत्थर लाकर इस रईस के घर में जमा करता।
इसका बदन पसीने से शराबूर हो जाता, मगर उसकी मेहनत में कमी न आती। 7 दिन यूं ही गुजर गए। जब यामीन ने अपने काम की मजदूरी लेने के लिए इस रईस के पास जाने का इरादा किया तो रईस ने अफसोस भरे लहजे में कहा, भाई, तुम बहुत नेक और ईमानदार लगते हो। मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करना चाहता, लेकिन इस वक्त मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। जैसे ही मेरे पास रकम आएगी मैं तुम्हारी मजदूरी अदा कर दूंगा। यामीन ने एक लम्हे को गहरा सांस लिया, मगर शिकायत का एक लफ्ज भी जुबान पर न आया। वो जानता था कि तंगी का वक्त किसी पर भी आ सकता है। जब वो 7 दिन की मजदूरी के बगैर खाली हाथ अपनी झोंपड़ी में लूटा तो ज़ैनब ने एक नजर उसके चेहरे को गौर से देखा। इसके सत्ते हुए चेहरे और मायूस आंखों ने सब कुछ कह दिया। ज़ैनब अपने दिल में सोचने लगी, क्या हम हमेशा यूं ही तंगदस्ती में जीते रहेंगे? जैसे ही यामीन झोंपड़ी में दाखिल हुआ, ज़ैनब गुस्से में आग बबूला हो गई। यामीन, तुम्हारी ये ईमानदारी और हलाल कमाई के ख्वाब हमें फाकों पर मजबूर कर देंगे। दुनिया में और भी लोग हैं जो चालाकी और मक्कारी से खूब दौलत कमा रहे हैं, और तुम हो कि गुर्बत और मुसीबतों में भी सिर्फ दुआ और सब्र का दर्स दे रहे हो। अगर यही हाल रहा तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे? यामीन ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब, अल्लाह सब देख रहा है। ये दुनिया आजमाइश है, हमें तकलीफों से गुजरना पड़ेगा, मगर असल कामयाबी ईमानदारी और सब्र में है। ज़ैनब ने झुंझला कर कहा, अगर यही बात है तो किसी दूसरे शहर जाकर मजदूरी करो। यहां तो तुम्हें अपनी मेहनत का कोई बदला नहीं मिल रहा। यामीन खामोश हो गया। वो जानता था कि गुर्बत का दबाव ज़ैनब की सोच पर हावी हो चुका है। कुछ दिन बाद हालात और बिगड़ गए। बच्चे फाकों और बीमारी से निढाल हो गए। ज़ैनब की परेशानी बढ़ती जा रही थी। वो रोते हुए बोली, यामीन, हम कब तक इस अजाब को सहते रहेंगे? हमारे बच्चे बीमार और भूखे हैं, तुम कहां से उनके लिए रोजी का बंदोबस्त करोगे? यामीन कुछ कहे बगैर झोंपड़ी से निकला और करीबी पहाड़ की चोटी पर जा पहुंचा। वो दुआ के लिए हाथ बुलंद करके कहने लगा, आ अल्लाह, मेरे सब्र का इम्तिहान सख्त हो चुका है। मेरे हाथ खाली हैं और मेरी औलाद भूखी है। ताव ही हमें अपनी रहमत से नवाज, ताव ही हमारी आजमाइश खत्म कर सकता है। ये इसका मामूल बन गया था। वो रोजाना पहाड़ पर जाता, दुआ करता और मायूसी में वापस लौट आता। एक दिन जब वो झोंपड़ी में आया, ज़ैनब का गुस्सा पहले से भी ज्यादा शदीद था। यामीन, सिर्फ दुआएं करने से कुछ नहीं होगा। क्या दुआओं से तुम बच्चों के पेट भर सकते हो? 3 दिन हो गए हैं, हमारे बच्चे फाकों पर मजबूर हैं। इस बार इसने सख्त लहजे में कहा, हमें यहां से हिजरत कर लेनी चाहिए। शायद किसी और बस्ती में तुम्हें बेहतर काम मिल जाए। यामीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ज़ैनब, रिस्क अल्लाह की मर्जी से आता है। अगर वो चाहे तो हमें यहीं भी नवाज सकता है। ज़ैनब मजीद ज़ब्त न कर सकी और गुस्से में बोली, तुम्हारी बातें अपनी जगह, लेकिन अब तुम्हें यहां से जाना होगा। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं बच्चों को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। फिर तुम अकेले बैठकर दुआएं करते रहना। यामीन ने कोई जवाब ना दिया। इसे खामोशी ही बेहतर लगी। चंद दिन बाद यामीन को एक अमीर ताजिर के गोदाम में मजदूरी मिल गई। वहां कई दूसरे मजदूर भी काम कर रहे थे। दिन भर मशक्कत के बाद अक्सर मजदूर कुछ देर आराम कर लेते, मगर यामीन, जो कि अपनी मेहनत और ईमानदारी के लिए मशहूर था, बना थके मुसलसल काम में लगा रहा। ये देखकर उसके साथी मजदूर उससे जलने लगे। वो आपस में सरगोशियां करने लगे। ये आदमी तो मालिक की नजर में चढ़ जाएगा। अगर इसी तरह काम करता रहा तो मालिक हमें काम से निकाल देगा। वो हसद में भरे हुए थे और उसका कोई बंदोबस्त करना चाहते थे। एक दिन गोदाम से कीमती सामान चोरी हो गया। मालिक ने तमाम मजदूरों को इकट्ठा किया और सख्ती से पूछगुछ की, मगर हसद और बदगुमानी में भरे मजदूरों ने बिला सोचे समझे यामीन पर इल्जाम लगा दिया। मालिक, यही आदमी दिन रात मेहनत का ढोंग रीचता था, असल में यह मौका देखकर चोरी कर गया। एक मजदूर ने चालाकी से कहा, हमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा, मगर सोचें जितना ये मेहनत करता था, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं था। दूसरे ने भी बात बढ़ाई। बेगुनाह यामीन लाख सफाई देता रहा, मगर किसी ने इसकी एक ना सुनी। आखिरकार मालिक ने गुस्से से फैसला सुना दिया।
मैं तुम्हें चूर नहीं कह रहा, मगर चूंकि बाकी सब तुम पर शक कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें गोदाम से निकाला जा रहा है। और हाँ, तुम्हारी मजदूरी भी जब्त कर ली जाएगी। यामीन की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने खामोशी से सर झुका लिया। वो जानता था कि सच्चाई को अक्सर आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। मायूसी और दुख में डूबा यामीन जब अपनी झोंपड़ी पहुंचा तो ज़ैनब पहले ही गुस्से में भरी बैठी थी। क्या तुमने ये जिल्लत उठाने के लिए हलाल कमाई का रास्ता चुना था? अब तो तुम पर चोरी का इल्जाम भी लग चुका है। क्या अब भी तुम्हें महसूस नहीं होता कि हमें ये बस्ती छोड़ देनी चाहिए और किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए? यामीन ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सुकून से जवाब दिया, ज़ैनब, अल्लाह मेरी नियतों को जानता है। अगर लोग मुझ पर शक कर रहे हैं तो वो अल्लाह के सामने जवाब दे होंगे। हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, इसके हां देर है, अंधेर नहीं। ज़ैनब ने तड़प कर जवाब दिया, यकीन रखने से पेट नहीं भरता। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं खुद अपने बच्चों के लिए कोई रास्ता निकाल लूंगी। महीने गुजर गए, मगर यामीन की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। जो भी काम मिलता वो चंद दिन बाद खत्म हो जाता। आखिरी उम्मीद कर्ज थी, जो अब बोझ बन चुका था। जिस शख्स से यामीन ने कर्ज लिया था वो रकम वापस ना मिलने पर सख्त हो गया। यामीन, आ तो मेरा कर्ज वापस करो, आ अपनी झोंपड़ी मेरे हवाले कर दो, कर्ज देने वाले ने सख्त लहजे में कहा। बेबसी के आलम में यामीन ने अपनी झोंपड़ी से हाथ धो बैठा। वो ज़ैनब और उनके बच्चे खिले आसमान तले आ गए। सर्द रातें थीं और बच्चों के जिस्म सर्दी से कांप रहे थे। ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी और गुस्से में चलाई, यामीन, ये सब तुम्हारी नादानी का नतीजा है। वो तड़प कर बोली, अगर तुमने मेरी बात मानी होती और किसी दूसरी बस्ती में मजदूरी करने चले जाते तो आज हमें ये दिन न देखने पड़ते। यामीन ने आंखें बंद करके आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, ज़ैनब, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह हमें जरूर इस आजमाइश से निकालेगा। मगर इस बार ज़ैनब का सब्र जवाब दे चुका था। ये आसानी कभी नहीं आने वाली। अगर तुमने फौरन कोई फैसला न किया तो मैं खुद फैसला कर लूंगी। मैं अपने बच्चों को इस हाल में नहीं देख सकती। यामीन हर रोज मजदूरी की तलाश में निकलता, मगर कहीं काम ना मिला। बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त नामुमकिन होता जा रहा था। आखिरकार ज़ैनब की हिम्मत भी जवाब दे गई। मायूसी से इसने आखिरी फैसला सुनाया, यामीन, मैं अब तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चों की खातिर लोगों से मदद मांगने जा रही हूं। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भीख भी मांग लूंगी। यामीन ने ज़ैनब को रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में आंसू और दिल में गुस्सा था। वो अपने शौहर के सब्र और तसल्लियों से तंग आ चुकी थी। मैं अपने बच्चों को यूं भूखा नहीं देख सकती। तुम चाहे जितना चाहो अल्लाह पर भरोसा रखो, मगर मैं मदद मांगने जा रही हूं। वो जल्दी से बाहर निकली और एक एक दरवाजा खटखटाने लगी। मेरे बच्चों को कई दिनों से खाने को कुछ नहीं मिला, बराहे करम हमारी मदद करें। इसकी आवाज में बेबसी थी। मगर किसी ने दरवाजा ना खोला, किसी ने बहाने बना दिए और कुछ ने तो नजरअंदाज ही कर दिया। मायूसी और बेबसी के साथ वो वापस आई, मगर इस बार वो मजीद गुस्से में थी। देख लिया यामीन, ये दुनिया सिर्फ बातें करती है, मगर मुश्किल वक्त में कोई साथ नहीं देता। यामीन ने नरमी से जवाब दिया, ज़ैनब, अल्लाह का फैसला सबसे बेहतर है। ये सब आजमाइश है और बहुत जल्द ये खत्म हो जाएगी। मगर ज़ैनब का गुस्सा थमने वाला ना था। अगर तुमने कुछ न किया तो मैं अपने बच्चों को लेकर अपने भाई के घर चली जाऊंगी। यामीन खामोश रहा। वो जानता था कि आजमाइश की घड़ी में सब्र ही बेहतरीन रास्ता है। नेक दिल मुसाफिर की आमद। एक दिन यामीन हसन आदत पहाड़ पर जाकर दुआ कर रहा था। इसकी आंखों में आंसू थे और दिल में उम्मीद। आ अल्लाह, मेरे सब्र का इम्तिहान कब खत्म होगा? मैं तेरे फैसलों पर राजी हूं, मगर मेरे बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। इसी दौरान एक नेक दिल शख्स वहां से गुजरा। वो किसी दूसरी बस्ती से आया था और पहले ही यामीन की ईमानदारी के बारे में सुन चुका था। यही वो आदमी है जिसके बारे में मुझे बताया गया था, इसने दिल में सोचा। इस शख्स ने अपने 2 आदमियों को भेजा और यामीन को अपने पास बुलाया। नया काम, नई उम्मीद।
यामीन ने इस शख्स के कारोबार में काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक इसका इम्तिहान लिया गया ताकि ये मालूम हो सके कि वो वाकई ईमानदार है या नहीं। यामीन ने हर काम दयानतदारी से किया और उस नेक दिल शख्स को यकीन हो गया कि वो सच में एक काबिल भरोसा इंसान है। इसने यामीन को अपने कारोबार में शामिल कर लिया और जैसे जैसे कारोबार तरक्की करता गया यामीन की तनख्वाह भी बढ़ती गई। सब्र का इनाम। चंद महीनों में हालात बदल चुके थे। अब यामीन के पास एक अच्छा सा घर था, बच्चों के लिए अच्छा खाना और जिंदगी पहले की तरह सख्त नहीं रही थी। ज़ैनब जो पहले यामीन की मेहनत और अल्लाह पर भरोसा करने का मजाक अलिफाड़ती थी, अब शर्मिंदा होकर बोली, यामीन मुझे मुआफ कर दो, मैं तुम्हारी तरह साबित कदम ना रह सकी। तुम सच कहते थे कि अल्लाह हर मुश्किल के बाद आसानी पैदा करता है। यामीन मुस्कुराया और बोला, ज़ैनब आजमाइशें हमें मजबूत बनाती है। हमें अल्लाह की रजा में खुश रहना चाहिए और इस पर मुकम्मल यकीन रखना चाहिए। दयानतदारी की जीत। चंद दिन बाद वही शख्स जिसके पास यामीन ने काम किया था दोबारा इसके घर आया। यामीन, ये लो तुम्हारी वो मजदूरी जो तुम्हें गोदाम में काम करने के दौरान जब्त कर ली गई थी। मैंने सुन रखा था कि तुम पर गलत इल्जाम लगाया गया था और मुझे ये इंसाफ करना था। ये सुनकर ज़ैनब के दिल की दुनिया बदल गई। अब इसे यकीन हो चुका था कि जो शख्स अल्लाह पर भरोसा करता है वो कभी नाकाम नहीं होता। अगर दुनिया में नहीं तो आखिरत में जरूर अल्लाह इसे बेहतरीन बदला देता है। आखिरी नसीहत। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, अल्लाह पर यकीन और हलाल कमाई की जिदोजहद कभी रायगा नहीं जाती। दुनियावी मुश्किलात चाहे जितनी भी बड़ी हों, अल्लाह अपने नेक बंदों को मायूस नहीं करता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।